हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी क्लासेज पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विद सॉल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है। और आज की वीडियो में हम 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ स्टूडेंट, इससे पहले वाले डेरिवेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और पहले वहाँ से वो सारे डेरिवेशन देख लो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए तथा इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये लघुत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी यही प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में जोड़ दिया जाता है। इसमें एक सवाल जोड़ा रहेगा तो 3 नंबर इसके और 2 नंबर सवाल के, ठीक है। तो दोनों मिला के आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक। तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार करना क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमने लिखा है हेडिंग पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसके लिए एक धातु की 2 प्लेटें लेते हैं। क्या धातु की 2 प्लेटें लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा कोई 2 प्लेट है एक दूसरे के समांतर। इसे हमने एक्स नाम दे दिया, इसे वाई, यानी एक्स प्लेट और वाई प्लेट। हमने एक्स प्लेट को क्या किया है, विद्युत मशीन के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया है, जिसकी वजह से यह इसकी सतह पर निगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा और पॉजिटिव चार्ज इसकी भीतरी सतह पे जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस क्यू। और तथा वाई प्लेट को हमने क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है, पृथ्वी। और पृथ्वी पर हमारा कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज इसके बाहरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा और भीतरी सतह पर नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से माइनस 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 क्यू, ठीक है। अब देखना, अगर हम इसे विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हम दिखा सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक। यहाँ से कुछ इस प्रकार से मिला दो, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब इनका जो इन 2 प्लेटों का जो क्षेत्रफल है ना वो ए है। क्षेत्रफल कितना है, ए है। और इनकी जो बीच की दूरी, यानी दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो टोटल कितना है, स्मॉल डी। कितना है, स्मॉल डी, ठीक। और इसमें यानी इन दोनों प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक। क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ। ये हमारा संपूर्ण माध्यम में कोई परावैद्युत पदार्थ हो गया जो इन दोनों प्लेटों के बीच भरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे बनाया है वैसे यहाँ पे थोड़ा लिखना है, बनाना सीखो, रटना नहीं, ठीक। जैसे हमने बनाया उसी प्रकार से लिखोगे कि माना कि 2 समांतर प्लेटें एक्स व वाई लेते हैं। एक्स प्लेट को विद्युत मशीन के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया गया है तथा वाई प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया गया, ठीक है। इनके बीच का जो दूरी है वो डी है तथा इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है। और संपूर्ण माध्यम में क्या है, संपूर्ण माध्यम में इसके परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहीं पर यहाँ लिखना है, ठीक है। माना कि 2 धातु की प्लेटें एक्स व वाई हैं। एक्स प्लेट को विद्युत मशीन के द्वारा किसी विद्युत मशीन के द्वारा क्या किया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है तथा वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया, ठीक है। तथा वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, माना कि हमने 2 समांतर प्लेट लेते हैं धातु की। एक्स प्लेट को विद्युत मशीन के द्वारा प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ जो बाहरी सतह पर नेगेटिव चार्ज उसको खत्म कर देगा और प्रेरण के कारण यहाँ पे प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरी प्लेट को, वाई प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है,
जो कि जहाँ पे किसका होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उपस्थित पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा और प्रेरण के कारण अंदर यानी बाहर भीतरी सतह पे माइनस चार्ज जुड़ जाएगा। ठीक, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है वो ए है तथा इनकी जो बीच की दूरी वो स्मॉल डी है। ठीक है, तो यह लिख देंगे प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा क्षेत्रफल ए है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यानी हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी दोनों प्लेटों के बीच हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है ई बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा क्या है, जहाँ पर सिग्मा हमारा क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, क्या है, जहाँ पे सिग्मा हमारा जो है वो पृष्ठ आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और जहाँ सिग्मा है वहाँ पे क्यू अपान ए लगा दो। ठीक है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह क्यू अपान ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट के, ए का गुणा नीचे कर दो, ए को ट्रांसफर करके नीचे ले आओ, तो ए बराबर ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ए को नीचे लाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। हमने निकाला विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच। अब हमें निकालना है क्या है, दोनों प्लेटों के बीच क्या, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का जो सूत्र होता है आप लोगों को पता है, क्या होता है V बराबर ई डी। ठीक है, क्या होता है V बराबर ई इंटू डी, और ए का मान हमें समीकरण 1 से निकाल लो। ठीक है, तो V बराबर ए का मान क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए के, और यहाँ गुणे में डी। ठीक है, उसके बाद इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। उसके बाद क्या करना है हमें कि संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाना है। ठीक है, क्या, संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता यानी सी बराबर क्यू वाई वी। ठीक है, और वी यहाँ है, वी का मान हमें निकाल लेना, निकाला है वही पुटअप कर दो, तो सी बराबर क्यू बटे क्यू इंटू डी बटे एप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक है, क्यू ऊपर है क्यू नीचे है, कैंसिल करो, इसे ऊपर ले आओ, तो निकल के क्या आ जाएगा हमारा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए के अपान डी। ठीक है, यही हमें निकालना था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला इसी में क्वेश्चन है कि तथा इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकते हैं। तो इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए 3 कंडीशन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले कंडीशन क्या है, सूत्र से देखो। ठीक है, यानी सी प्रोपोर्शनल क्या है ए, दूसरी सी प्रोपोर्शनल के, तीसरी क्या सी प्रोपोर्शनल 1/d। इसका मतलब ये कि दोनों प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही संधारित्र की धारिता अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच जो प्रावैद्युतांक भरा है वो उच्च प्रावैद्युतांक जितने ज़्यादा भरे रहेंगे उतने क्या होगी हमारी जो संधारित्र की धारिता है वो बढ़ेगी। ठीक है, और तीसरी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है जितनी कम होगी, जितनी न्यूनतम होगी, उतनी ही हमारी जो संधारित्र की धारिता है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। क्या, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का हमें सूत्र स्थापित करना। मैंने हेडिंग लिख दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोई स्थिर बिंदु आवेश है, बड़ा हो गया थोड़ा, माना कि हमारा दो क्या है स्थिर बिंदु आवेश है, इसे मैंने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो है। ठीक है, ए बी, और इसे माइनस क्यू आवेश दे दिया नाम, और इसे प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है।
यहाँ कहीं अक्ष पर कोई बिंदु P है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। और इनके जो बीच का डिस्टेंट है वो 2l है, लेकिन हम इसे हाफ हाफ करके लिख देते हैं। यानी A से O तक की दूरी l है और O से B तक की दूरी कितनी है, वो भी l है, ठीक है। लेकिन हमें A से P तक की दूरी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन A से O तक की दूरी पता है, और क्या, O से P तक की दूरी पता है। तो हमें A से P तक की दूरी निकालने के लिए इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यानी A से P तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, R प्लस L, ठीक है। लेकिन अब हमें B से P तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो B से P की दूरी ज्ञात करने के लिए R में से L को घटा देंगे, ठीक है। यानी OP से हम OP मतलब BP घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी, यानी B से P तक की दूरी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, R माइनस L, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो मैंने जैसे बनाया है वैसे यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है। क्या हमने क्या कहा कि माना कि कोई हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव, माना कि हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, क्या, माना कि हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसका केंद्र बिंदु O है, इनके बीच की दूरी 2l है, केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान देने वाली बात ये स्टूडेंट, हमने इसके पहले जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था तो हमने यहाँ पे E1 व E2 दिखाया था, ठीक है। E1 व E2 की दिशा दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विद्युत विभव हमारा एक अदिश राशि है और विद्युत जो क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र वो हमारा सदिश राशि है, इसीलिए उसमें हमें विद्युत मतलब वो दिशाएं दिखाने की आवश्यकता थी। लेकिन इसमें विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसी वजह से यहाँ पे दिशा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह दिखाना अनिवार्य है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे, जैसे मैंने बताया है बनाया वैसे यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। तो क्या, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसका केंद्र बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर इसे बढ़ा के लिखना चाहो तो बढ़ा के भी लिख सकते हो, यानी कि ये किसी ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावर्तांक है, ठीक है। तो यह किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के, ठीक है। अब हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो देखना, यानी विभव के लिए V1 बराबर, एक ध्यान देना स्टूडेंट, एक सूत्र होता है क्या, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो उसका जो सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R, ये हमारा सूत्र होता है, इसे याद कर लेना। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी लगता है, ठीक है। तो वही लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, बाद Q अपान, देखिए यहाँ पे R नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें B से P तक की दूरी क्या है, हमारा B से P तक की दूरी हमारा R माइनस L है, ठीक है। तो यहाँ R माइनस L लिखेंगे, ठीक है। तो लिख दो R माइनस L, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो लिख देंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो यानी V2 बराबर, इसे V1 माना तो इसे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान
अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर प्लस यल है, ठीक है। तो यहाँ पे आर प्लस यल दिखा देंगे, ठीक। लेकिन अब यह माइनस क्यू आवेश के कारण बात कर रहा है बिंदु पी पर, विद्युत विभव। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि विद्युत विभव हमारा एक अदिश राशि है जहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह दिखाना है, लेकिन दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दो, और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश कारण कह रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखो या ना लिखो, ठीक है, लेकिन इसे लिखना पड़ेगा, ठीक। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बिंदु पी पर क्या करना है, हमें बिंदु पी पर परिणामी विभव निकालना है, परिणामी तीव्रता निकालना है। तो ठीक है, बिंदु पी पर अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव, ठीक है, क्या होता है, यानी V बराबर V1 प्लस V2, यानी परिणामी विभव निकालने के लिए बिंदु पी पर हमें V1 और V2 को आपस में जोड़ देना, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, इसके बाद इसे मिटा देते हैं, इसके बाद बताते हैं, ठीक है। कुछ है नहीं डेरिवेशन, बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे इसे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है स्टूडेंट। देखो V बराबर क्या हो गया, V1 का वैल्यू क्या है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R माइनस L, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस में कितना होता है, माइनस होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R प्लस L, ठीक है। यहाँ पर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे भी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों में कॉमन है तो बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, बाहर कर दिया हमने, अंदर क्या बचा 1/R माइनस L, ठीक है, माइनस 1/R प्लस L, ठीक है, इसे बंद कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, अंदर कुछ नहीं करना, बस अंदर भी गुणा कर दो, ठीक है। तो V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R प्लस L, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस R माइनस L अपान कितना है R प्लस L R माइनस L, ठीक है। उसके बाद बंद कर दो, ठीक। अभी जो माइनस है माइनस का अंदर भी गुणा कर दो, तो V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, यहाँ पे R प्लस L लिखा और माइनस का अंदर भी गुणा करो तो माइनस R माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस L अपान क्या है R प्लस L, ठीक, और क्या है R माइनस L, ठीक है। अब देखो L यहाँ पे माइनस R है, यहाँ प्लस R है, तो इससे आपस में कैंसिल कर दो, ठीक है, यानी यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद अंदर क्या बचा L 2L हो गया, ठीक है। यहाँ पे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q को इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, 2L है 2L हो जाएगा और फिर इसमें Q जोड़ देंगे, ठीक है, यानी Q इंटू 2L अपान, अब देखो A प्लस बी है और A माइनस बी है तो इसका सूत्र होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो R स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बट हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि 2QL बराबर क्या होता है P, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम P लिख देंगे, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो L स्क्वायर है वो R स्क्वायर के पीछे काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देने पर, यानी R स्क्वायर इज वेरी वेरी लेजेंड देन L स्क्वायर, ठीक है। तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है। तो अगर हम छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P बराबर P बटे R स्क्वायर, ठीक है। और L स्क्वायर की जगह पर हम 0 लिखें तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, ये निकल गया। लेकिन अभी थोड़ी बचा डेरिवेशन की वायु अथवा निर्वात के लिए, क्या वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो K की जगह पे 1 लिख दो, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है।
उसके बाद अरे सॉरी के मान पे 1 लिख दो, ठीक है, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर स्क्वायर, ठीक है, एक हमारा डेरिवेशन ये हो गया, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं कि 1/4π0 बराबर क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। तो 9 × 10 के पावर 9 p/r², एक फार्मूला हमारा ये भी होता है। ये तीनों डेरिवेशन है, ये तीनों सूत्र याद कर लो, इसी पे बहुत सारा न्यूमेरिकल लगता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। आज हमारा दूसरा क्वेश्चन यही है कि वैद्युत ध्रुवीय के अक्ष में बात कर रहा है, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे निरक्ष कर दो, क्या निरक्ष कर दो, यहाँ पे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ कर दो निरक्ष, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है, इससे पहले मिटा देते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी डेरिवेशन है, वो भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो चारों क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, इन चारों क्वेश्चनों को तैयार कर लो, क्योंकि इन्हीं चारों क्वेश्चनों में से हर साल पेपर में एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं। डेरिवेशन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक, बस केवल समझने का प्रयास करो। देखिए इसकी क्या बात कर रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, ठीक है, तो पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा कोई, ठीक है। ऐसा जो केंद्र बिंदु क्या था, ओ सा, ठीक है, इसके लंबवर्धक पर या निरक्ष पर, ये वाला अक्ष था, लेकिन ये क्या है हमारा निरक्ष है, ठीक है। यानी ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ कहीं मान लो, ठीक है। उसके बाद हम पी को यहाँ से इसे मिला देते हैं, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, एल है, इनके बीच की दूरी कितनी है, वो भी एल है, ठीक है। ऐसे हम माइनस क्यू आवेश नाम देते हैं, उसे क्या नाम देते हैं, प्लस क्यू, ठीक है। हम ध्यान देना स्टूडेंट, ये दूरी जो हमारी क्या है वो आर है, ठीक, लेकिन हमें ओ से पी तक की दूरी पता है, क्यू से ओ तक की दूरी पता है, यानी इसे ए नाम दे देते हैं, उसे बी, ठीक है। ए से ओ तक की दूरी पता है यल, और ओ से बी तक की दूरी पता है यल, लेकिन हमें ए से पी तक की दूरी नहीं पता है और बी से पी तक की दूरी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ये हमारा लंब हो गया, ठीक है, यानी √r² प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बी से पी तक की दूरी निकल गया, ठीक है। सेम दोनों बराबर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की भी दूरी सेम होगी, तो √r² प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कि हमें दूरी पता चल गई, तो हमने जैसे बनाया था वैसे यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है बस, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। यह किसी ऐसे माध्यम में रखा है, इसे प्रावैद्युत माध्यम में रखा है, जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल के है। केंद्र बिंदु ओ से लंबवर्धक पर यानी निरक्ष पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया, जैसे मैंने बनाया था वैसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव निकालना है और माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, ठीक है। तो वही लिख देते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक, क्या होगा, यानी V1 बराबर 1/4πε0 के, ठीक है,
क्यू अपान प्लस क्यू आवेश कारण कह रहा है ना, प्लस क्यू आवेश कारण ये है, तो यहाँ की दूरी कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख दो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या है, समीकरण नंबर से 1 मान लेते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ प्लस क्यू आवेश कारण कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम चिन्ह लगाएंगे प्लस, ठीक है। उसके बाद माइनस क्यू आवेश कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान यहाँ तक की भी दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू आवेश कारण कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है, ठीक है। और परिणामी विभव का सूत्र होता है V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे V बराबर V1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लिखो। उसके बाद V2 का जो मान है क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखना माइनस दोनों है ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो दोनों बराबर हैं वैल्यू है, ठीक है। तो इसे काट दो, ठीक। तो V बराबर हमारे निकल क्या आ जाएगा, V बराबर 0, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो क्या ये किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय या लंबवर्धक पर इस तरह किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो हमारा 0 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर पे पूछा जाता है और हमेशा 3 नंबर पे पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है।